यस बॉस, कैसे हो आप लोग। आज FMSM विद ओम में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनवरी 25 अटेम्प्ट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। वीडियो को लास्ट तक देखना कंपल्शन है, जरूर देखना है, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, अनाउंसमेंट, स्ट्रेटजी, प्लान्स सब आपको देने वाला हूं। और बाकी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि व्हाट एल्स डू यू नीड फ्रॉम मी, आइदर रिवीजन और रिसोर्सेज और बुक्स और लेक्चर्स और कोर्सेज और बैचेज, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज, आई वुड लुक फॉर योर कमेंट अंडर दिस वीडियो। Yes, let's get started. Friends, I am Om Trivedi and you are watching FMSM with Om. आज हम बात करेंगे इस सरकारी फरमान की। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया और कहा जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई थी, सर मौत का फरमान आ गया। भाई प्लीज, मौत का नहीं, ये तो हमारी जिंदगी के सक्सेस का फरमान है। अगर हमने इसे क्रैक किया इस अटेम्प्ट को, तो हम सीए फाइनलिस्ट होंगे। आज स्ट्रेटजी दूंगा आपको सीए फाइनलिस्ट बनाने की। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। जहां तक आपको जानकारी है, आपके एग्जाम्स 11 के आसपास शुरू हो रहे हैं। 11 से शुरू होके फर्स्ट ग्रुप 11 to 15, सेकेंड ग्रुप आपका 21 को ओवर हो रहा है। जो लास्ट एग्जाम होगा वो हमारा पेपर होगा FMSM। तो यस, अभी भी मैं ठीक ठीक लगाऊं तो हमारे पास 100 डेज का वक्त है और हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन इस दौरान कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, तूफान से टकराओ वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। आओ आपकी सिचुएशन पे चलता हूं, बात करेंगे, कट टू कट बात करेंगे। हो सके तो आप पेन पेपर निकाल के रख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करूंगा उसको नोट करना। कुछ कड़वी बातें, कुछ मीठी बातें, दोनों करूंगा, मिक्स होगा। आई होप कि आपको आदत है थोड़ी बहुत मुझे सुनने की और बर्दाश्त करने की। झूठ मैं बोलता नहीं, सच की गारंटी है, सच सच बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके जहन में होगा कि सर जब 100 दिन बचे हैं, मुझे बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए कि सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए। जवाब बहुत ही कट टू कट होगा। सिचुएशन आपके सामने देता हूं, जो सिचुएशन में आप फॉल करते हो, लेट्स डिसाइड। पहली सिचुएशन है, सर मेरी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में से एक ग्रुप की क्लास कंप्लीट है। तो बेटा, अगर आपकी एक ग्रुप की क्लास कंप्लीट है तो दूसरा ग्रुप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई बढ़िया कोर्स हो। खास करके अब आप फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड बैचेज के साथ आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो बहुत वक्त लगेगा, राइट। तो सर अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमको कब तक कंप्लीट करना चाहिए, पूरा प्लान दूंगा। सर क्या क्या कोर्सेज किस किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए, पूरा प्लान दूंगा। सर क्या आप एबीसी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसोर्सेज भी सपोर्ट करने वाले हो? यस, मैं अपने पेपर FMSM से रिलेटेड सारा सपोर्ट करने वाला हूं अगले 3 महीने। इसलिए भी आपको इस चैनल पे बने रहना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक कर लेना भाई, मोटिवेशन मिलती है। आई होप लाइक्स अभी बन नहीं रहे, जरा फटाफट लाइक करो सो दैट कि वी मूव अहेड। तो अगर आपका ग्रुप 1 का कोई भी या ग्रुप 2 में से कोई एक ग्रुप हो गया है तो आपके पास 3 पेपर बचते हैं। आप आराम से अगले 40 से 50 दिन का स्केड्यूल बना के कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया है, सेकेंड ग्रुप की क्लासेस करूंगा, तो फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन एंड प्रैक्टिस कब शुरू करना चाहिए? दोनों कंप्लीट करके शुरू करना चाहिए या अभी करना चाहिए? पहले यह डिसाइड कर ले कि हम कौन सा ग्रुप देने वाले हैं। उसकी स्ट्रेटजी एंड प्लान भी मैं अभी आपको देता हूं इमीडिएटली। 2 मिनट लगा के जरा सोचते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि सर हमारा ना फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप में से 1 ग्रुप की क्लास कंप्लीट नहीं है, मतलब एक भी ग्रुप कंप्लीट नहीं है। तो भाई आप जो ग्रुप कर रहे हो, फर्स्ट या सेकेंड जो भी कर रहे हो, उस एक ग्रुप को कंप्लीट करो और आपको तो उसी ग्रुप के साथ जाना चाहिए। कोई और बात आपको सोचनी भी नहीं चाहिए। तीसरी सिचुएशन बनती है, सर मैंने अभी अभी सितंबर 24 में बोथ ग्रुप अपीयर किया है। अब 2-3 बातें हो सकती है कि आपके या तो चांसेस है कि आपका बोथ ग्रुप निकल जाए, तो बल्ले बल्ले, सीए फाइनल का एक पेपर उठा के भाई प्रिपरेशन शुरू करो, ऑल द बेस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं चांसेस तो थे, लेकिन अगर मेरा सेकेंड ग्रुप रह गया तो, मतलब डाउट सा क्रिएट हो रहा है कि एक ग्रुप तो पक्का है, फर्स्ट ग्रुप तो पक्का है, सेकेंड ग्रुप में मेरे को थोड़ा डाउट है, या सेकेंड ग्रुप पक्का है, फर्स्ट में मेरे को लगता है टैक्स फंसा देगा क्या, या मतलब ऐसे लॉ फंसा देगा क्या, एडवांस अकाउंट्स अपना थोड़ा उस दिन अच्छा नहीं था। ये बच्चे को पता होता है क्योंकि सारे पेपर के रिव्यूज आ जाते हैं, आंसर सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो आप एक तरह से सजेस्टेड देख करके आइडिया लगा सकते हो। ऑनेस्ट देखो, सीए की पढ़ाई में अपने आप से ऑनेस्ट रहना होता है। हमें पता चल जाता है, बहुत सच बताऊं, एग्जाम देते के साथ ही, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते के साथ ही बच्चे को पता होता है एग्जामिशन आएगी कि नहीं आएगी। जाने से पहले कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको एग्जामिशन में दिलवाई दूंगा। ये झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं। सीए के एग्जाम्स देने के बाद क्लैरिटी हो जाती है, उसके बाद अनसर्टेनिटी नहीं रहती कि मेरे को क्या होने वाला है, बच्चे का दिल जानता है।
तो ये धड़कन और दिल जो छुपा हुआ है उससे पता करो कि क्या होने वाला है आपके साथ, उसके बेसिस पे आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आइदर ऑफ द ग्रुप्स रह सकने के 5% भी चांस है तो उस ग्रुप की मोटी मोटी रिवीजन आप करते रहो। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो तो आप फाइनल की तैयारी शुरू करने में देर मत करो, एसपीओएम वगैरह के पेपर निपटाना शुरू करो। चौथा, सर आप एक ग्रुप अपीयर हुए थे सितंबर में और दूसरा ग्रुप आपका, वो पहला ग्रुप या तो बहुत अच्छा गया है या अच्छा नहीं गया है। इन दोनों सिचुएशन में बताता हूं, या तो बहुत अच्छा गया है तो अब आपको सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है। आपको एक्चुअली सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थी एग्जाम के बाद ही, अभी लेट नहीं हुआ है, 6 दिन हुई गुजरे हैं अभी, तो आप फटाफट सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मेरे पेपर में अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, इस चैनल पे बने रहो। आपको कोर्स चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अगर आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम से ऑप्ट करना चाहते हो, कोई और बैच मैं आपको ऑप्ट करने को नहीं बोलूंगा। अभी आप रेगुलर से नहीं जाना, मेरा एग्जाम ओरिएंटेड में भी रेगुलर, फास्ट ट्रैक में भी मैं रेगुलर सारा 100% सिलेबस कवर करूंगा। ये समय बचाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। 10 नवंबर तक आप आराम से एफएमएसएम कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, वो प्लान अभी दूंगा। लेकिन अगर लगता है कि वो एक ग्रुप में भी मेरे को डाउट है, लेकिन वो ग्रुप मेरा 140, 145 या 149 मार्क्स के, मतलब एक नंबर से भी रह जाता ना कई बार, वहां तक भी जाके बाय द वे अटक गया तो आपको उस केस में भी जो दूसरा ग्रुप है उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके नंबर ही आते हैं 80 90 पूरे 100, कुछ इस टाइप के नंबर अगर आपको आते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, ये जो ग्रुप है ना, 3 पेपर यार 30 40 45 नंबर आए, उससे बात नहीं बनती जब तक आप एग्रीगेट नहीं पूरा करते। हाँ, 4-5 नंबर से रह रहे हो तो वो रिकवरी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी रिवीजन आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। सर ये सारा प्लान आपको देता हूं, उस केस में आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। तो 3 4 5 6 सिचुएशन यहां पे बन गई है। आप किस सिचुएशन में फॉल करते हो, आगे जो मैं बात करूंगा वो सारी सिचुएशन उसमें कवर होने वाली है, इसलिए कॉपी पे लिखना जरूरी था कि आप अभी एक बार सिचुएशन लिखो। इन चारों में, इसमें 2 और इसमें 3 सिचुएशन बनती है, और इन दोनों की सिचुएशन, मतलब कुल मिला के 7 2 9 सिचुएशन हमारे सामने है। इसमें से आपकी सिचुएशन क्या है, आपका दिल क्या कहता है, और तब बात करना शुरू करते हैं। सर शुरू करते हैं। सर मेरी एक ग्रुप की क्लास हो गई है, अब मैं बोथ ग्रुप करना चाहता हूं, जाना चाहता हूं बोथ ग्रुप के लिए। आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या 24 घंटे का समय है आपके पास, आपको कैसे प्लान करना चाहिए 24 आवर्स को। मैं मैकेनिकल हो रहा हूं, सॉरी। आप इसमें से घंटे 2 घंटे का आगे पीछे अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत, अपने कैरेक्टर के हिसाब से, हर बच्चे का अपना टेम्पो होता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो, आपको लिबर्टी है। लेकिन मोटा मोटा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो भाई, 8 घंटे तो तुम्हारे सोने के हैं, तो ये तो बात ही मत करो। 4 घंटे तुम्हारे तफरी काटने के हैं, मोबाइल देखने के हैं, बातें करने के हैं, नहाने के हैं, खाने के हैं, जाने क्या क्या। वैसे सीए के बच्चे को 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है, 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है। लेकिन आइडियली आई विल रेकमेंड, मेमोरी के लिए आपको 8 घंटे सोना चाहिए, दिन, सुबह, दोपहर, रात सब मिला के। मतलब आपके सोने का कोई टाइम अपने को तो पता नहीं, जब सोते हो उस समय, रात को सोते हो, रात को दिन में सोते हो, दिन में अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से। अब ध्यान से सुनो, अब आपके पास पहला ग्रुप जिसकी क्लास कंप्लीट हो गई है उसको आप छोड़ नहीं सकते सर, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो सर ये 4 आवर्स जो आपको दिए है ना मैंने, ये वो 1 ग्रुप के लिए दिए सर। इसकी रिवीजन, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस सर इसकी रिटन प्रैक्टिस। सर ये रख लो आप 4 घंटे में 2 पेपर यहां पे ले लो। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, ये मैंने बहुत सारे रैंकर्स, टॉपर्स और बहुत सारे हाईएस्ट स्कोरर्स पे आजमा के देखा है। जो बच्चे बोथ ग्रुप निकालते हैं हजारों की संख्या में, उन पे आजमाया हुआ है, वही आपसे शेयर कर रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा और अपना एक्सपीरियंस भी नहीं शेयर कर रहा। मैं जो बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूं, जो मेरा रिसर्च है, R&D है, वो दे रहा हूं, क्योंकि वो पॉपुलर है, जो आज की डेट में हो रहा है। कोई सीए बना आज से 10 साल पहले, उस समय कैसे पढ़ता था, वो अभी रेलिवेंट नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, उस समय और दुनियादारी इतनी नहीं थी। आज की दुनिया, आज का एनवायरमेंट अलग है, आज के रिसोर्सेस अलग तरीके से बोलते हैं, आज के बच्चे अलग हैं। सुपरमैन है वो, उस सुपरमैन को ध्यान में रख के मैं बातें कर रहा हूं। यू आर द सुपरमैन। मेरे डैडी कहते थे, बायो की क्लास में पढ़ाते थे मुझे, कहते थे कि भैया जो तुमसे 1 सेकेंड बाद भी पैदा हुआ है ना, वो तुम्हारे लिए सुपरमैन है। तो यू ऑल आर सुपरमैन फॉर मी। I assume that, I accept that and I realize that, and then I am talking to you. सर 2 पेपर आप उठा लो,
पर वीक 2 पेपर उठा लो, 2 का टाइम दो, अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और 1.5 डेज के नोट कर लेना। ये नोट्स भाई इसके एकदम आपके ना क्लास के साथ, या आई होप कि वो आपने सब संभाल लिए होंगे, मार्किंग कर ली होगी, वो तैयार होने चाहिए। अब सर 8 घंटे आपके पास और बचे, 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए यार। और खास करके पहले 2 महीने, 3 महीने में से पहले 2 महीने तो आपको 12, 13, 14, 15, लास्ट मंथ में जाके 10, 12 पे आ जाना चलेगा, बट अभी आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। उस समय जाके वियर एंड टियर होता है, बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स देना है, माइंड भी थोड़ा देखना है, स्ट्रेस भी मैनेज करना है, ठीक है। और आप तब तक बहुत स्मार्ट हो चुके होते हो, स्पीड ज्यादा आ जाती है, एक्यूरेसी की जरूरत होती है, तो 10-12 घंटे पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो, दिमाग को रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो इसलिए उस समय 10-12 घंटे पढ़ोगे चलेगा लास्ट के मंथ में। बट अभी 2 महीने आपको बहुत ज्यादा रिगरस होना है, बहुत ज्यादा पेन लेना है, शरीर को थकाना है, जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग से काम ले सकते हो लो, ग्लूकोन डी पीते रहो और काम करते रहो। और बाकी एक ड्रिंक मैं भी बताऊंगा, मतलब सप्लीमेंट, वो वाला ड्रिंक नहीं। 8 घंटे में आप क्या करो सर, इसमें 2x2 सर, एक वीक में सर 2 लेक्चर्स, 2 सब्जेक्ट उठा लो एक वीक में, 3 नहीं उठाना आप। और उन 2 लेक्चर को से आपने ऑडिट उठा लिया, एफएमएसएम उठा लिया, या सर आपने एफएमएसएम उठा लिया और सर आपने कॉस्टिंग सीएमए उठा ली, या आपके 2 ही पेपर बचे हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो देने ही सेकंड ग्रुप में 2 ही हैं, तो सर वो 2 पेपर उठा लें। तो सर आप ना 4-4 घंटे दोनों पेपर को देके फटाफट लेक्चर कंप्लीट करो, और जो उसके नोट्स वगैरह हैं, जो होमवर्क है, क्लास नोट्स है, प्रैक्टिस है, वो शुरू करो। आप सर बोथ ग्रुप के लिए रेडी हो। कब तक क्लास कंप्लीट करनी चाहिए सर, वो स्केड्यूल मैं देता हूं। इस प्रिपरेशन में, खास करके सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन में, अगर तुम्हें कोई चीज लगती हो तो उसमें सर हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बहुत इकोनॉमिकल है, हमने आपके लिए तैयार किया है, ये आपको मदद करेगी। देखो टेक्निकल पेपर है, एफएमबी और एसएमबी, दुनिया कुछ भी बोले, दोनों पेपर बहुत ही टेक्निकल है, जरूरत पड़े तो यू गो फॉर इट। सर आपको ये FM विद ओम ऐप पे मिलेगा, यहां पे मैंने 100 घंटे के ऊपर सर सारा कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, इंक्लूडिंग MCQ, SBQs एंड ऑल प्रैक्टिस एटसेट्रा, ठीक है। अब सर अपने पास ग्रुप 1 है, अब अपना बोथ ग्रुप का काम खत्म हो गया, सर अपने पास ग्रुप ही 1 देना है, क्योंकि सर अपना 1 तो निकल जाएगा, या निकल चुका है, या इस बार एग्जाम दिया था तो गारंटी है, या सर हमने पिछली बार दिया था, इस बार भी दिया था, नहीं होने के चांस है, दोबारा रिपीट देना पड़ेगा। देखो दिल को पता होता है, तो वो सारे बच्चे जिनको लगता है एक ग्रुप के लिए जाना है, तो दिस इज द टाइम। जरा भी डाउट हो, अगर आपको सितंबर 24 में आपको वेट नहीं करना चाहिए, दिस इज माई रिकमेंडेशन, क्योंकि समय जो गुजरता है ना, है ना, आंखों से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। मैं आज बात कर रहा हूं, थोड़े दिनों के बाद मैं 60 डेज स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, आज 100 दिन की बात कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, सच है, कट टू कट। तुम लोग ये नालायकी करते हो, इंतजार करते रहते हो कि पता नहीं अपने आप कुछ होएगा और शिकारी शिकार करेगा, नहीं, इंतजार नहीं करना, शुरू करना है। 3 पेपर है सेकेंड ग्रुप में आपके पास, CMA, ऑडिट, FMSM, बड़े आप फटाफट 24 घंटे के अंदर, फिर वही 8 और 4 घंटे तो आपके नहीं है, जो गुजर गया वो तो वक्त था, जो बचा रहा वो गुबार है, ये भी निकल जाता है। 8 घंटे क्लास निपटाओ और 4 घंटे उसकी जानदार प्रैक्टिस एंड रिवीजन करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज अभी नहीं, 8 घंटे क्लास करो, 2x2 का फॉर्मूला लगाओ, 4 घंटे इसका रिवीजन प्रैक्टिस होमवर्क करो, 1.5 डेज के नोट्स अभी तैयार करके चलो, ये मैं रिपीट बार बार बोलूंगा, ध्यान रखना है आपको। और सर फटाफट, और इसमें आपको सर कहीं भी जरूरत पड़े हमारे कोर्स की, यू कैन गेट इट, ठीक है सर। ये है आपकी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से, जो अभी आपको फॉलो करनी चाहिए और आपको आगे बढ़नी चाहिए, अगर आप एक ग्रुप प्लान कर रहे हो। अब सर आपके दिमाग में आएगा 12 घंटे पढ़ रहा हूं, कब तक पढ़ता रहूंगा सर, इसका स्केड्यूल बताओ। अब ये ध्यान से सुनो, जो अब बताने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आज हम 0 डे पे हैं, जो भी डेट है, 30 सितंबर है, 1 अक्टूबर है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जब भी आप देख रहे हो, आपको मैं टाइमलाइन दे रहा हूं। सर आपकी क्लासेस जो 8+4 आवर्स की जो क्लासेस है ना, 8 आवर्स की क्लासेस और 4 आवर रिवीजन बहुत होता है। अगर सोचो तुम 4-4 घंटे अभी से ऑन एन एवरेज दे रहे हो, अगले 60 डेज तक तो 240 घंटे, 200 घंटे ऑन एन एवरेज, 200 आवर्स ऑन एन एवरेज एक पेपर को आप दे पा रहे हो, जो टाइम आपके पास अवेलेबल है। कैन यू इमेजिन दिस? इससे ज्यादा दे रहे हो, मैं एक मिनिमम ले रहा हूं 200 घंटे। सर कोई भी पेपर रेडी हो जाएगा 200 घंटे में, तो रेगुलर क्लासेस से कंप्लीट हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। सर आपको ना फुल क्लास कंप्लीशन 15 नवंबर तक कर लेना चाहिए। अगर आप 10 तक कर पाते हो तो यू हैव ऑल द विक्ट्री सिंबल्स,
मतलब आपके लिए तो बहुत सारी बधाइयां। अगर आप कर सकते हो 5 को कर लो, आप 31 अक्टूबर तक कर लो, मतलब अभी वो सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन 15 नवंबर इज द डेडलाइन, यू शुड कंप्लीट योर क्लासेस इन एनी केस। एग्जाम ओरिएंटेड से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक आध पेपर सीएमए, एफएमएसएम या ऑडिट में से कोई रेगुलर भी हो तो इतना टाइम है आपके पास कि आप कर सकते हो, बशर्ते आपका रोज का डेडलाइन प्लान वो कंप्लीट होना चाहिए। सर किस तरह से कंप्लीट करूं, क्या बातें ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और नहीं, अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो ये वाला पीपीटी, ये वाला पूरा मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल FMSM विद ओम के ऊपर। CA इंटर FMSM विद ओम, याद रखना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये मिलेगा। सर जो स्टडी मैट है ना ICI का, माई बाप है, इसको पूरी कवरेज करना, ठीक है, 100%। अच्छा, जब हम कहते हैं ना 100% ICI की कवरेज करने के लिए, तो कई बार बच्चों को क्या लगता है कि सर जो उसमें क्वेश्चन दिए थे ना, हमारे सर ने ना 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं। बेटा वो भी क्वेश्चन ना ICI के ही हैं, कोई पास्ट ईयर के, RTP के, MTP के, किधर से कोई पुराना, बहुत पुराना पूछा हुआ कोई क्वेश्चन, ट्रेंडी क्वेश्चन, सर को पता है, सर का R&D है, दिए हैं। उसको आउट ऑफ सिलेबस मत बोलो प्लीज। सर ने 10 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करा दिया, आउट ऑफ सिलेबस मत बोलो प्लीज प्लीज। ये सब बता रहा हूं क्योंकि मैं ये सब चीजें झेलता हूं। जो अच्छा टीचर होगा ना वो स्टडी मैट पूरा कवर कराएगा, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, और स्टडी मैट की चीजें भी सिंप्लीफाई करके आपको आप तक लेके जाएगा। और सर पता है क्या, कॉन्सेप्ट बनेंगे तभी स्टडी मैट भी आपसे पूरा समझ में आएगा और कवर होगा। ICI ने एक मोटा चंक आपको उठा के दे दिया, उसको समझने के लिए एक अलग सी दुनिया बनानी पड़ती है उसके राइट लेफ्ट, ठीक है, तभी तो आप क्लासेस लेते हो। नहीं तो स्टडी मैट ही अगर ट्रांसलेट करके मीनिंग बतानी है तो डिक्शनरी की जरूरत है, फिर टीचर क्यों चाहिए, टीचर की जगह डिक्शनरी चाहिए। 400-500 रुपए में आ जाती है, और आजकल तो मोबाइल पे फ्री में होती है, ठीक है। तो दोनों वेज में, प्रिंटेड चाहिए तो 400-500। तो स्टडी मैट की कवरेज का मतलब होता है स्टडी मैट में जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं उसकी समझ है, उस पर क्वेश्चन लगाए हैं, उस पर एडिशनल क्वेश्चन भी लगाए हैं, प्रैक्टिस अच्छा किया है, मार्किंग अच्छी की है, नोट्स बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर पहले जो 2 महीने होंगे ना आपके, जो 15 नवंबर तक आप स्टडी करोगे, रिगरस स्टडी करोगे। सर अगर 12 की जगह 13-14 घंटे भी आप लगा सकते हो ना, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आई रियली सैल्यूट। सीए के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा दुनिया के किसी और कोर्स में इतनी पढ़ाई कोई बच्चा नहीं पढ़ता। रिगर के मामले में आप बेस्ट हो, कहीं स्मार्टनेस हो सकती है बट रिगर के मामले में यू आर द बेस्ट, एंड आई बिलीव इन दिस। उसके बाद सर क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस जितनी वैरायटी आप कर सकते हो कर लेना। 1.5 डेज के नोट्स आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए अभी से, ये रिफाइन भी होंगे। अच्छा जी, जब क्लास के साथ बोल रहा हूं ना तो नोट्स बन रहे हैं, क्योंकि 1.5 डेज को संभालना बहुत बड़ा माउंटेनियन टास्क होता है। बच्चे चैनल चैनल भटकते, कोई जरूरत नहीं, जिसके पास अपने नोट्स पढ़े ना उसको किसी यूट्यूब का कोई मैराथन नहीं देखना चाहिए, उसको अपने नोट्स ही रिवाइज करने चाहिए। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान सब वहीं पे है। लेकिन क्या है, अब जिनके नहीं रेडी हैं तो वो चैनल मैराथन देखते फिरते, उससे कुछ होता है नहीं कायदे से। बट ठीक है, अपन को भी डिमांड होती है, अपन भी कराते हैं, मार्केटिंग है, करना पड़ता है। बट मार्केटिंग और रियलिटी में पास होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं तो मार्केटिंग करने के लिए आता हूं, आपको देखना है कि आप पास होने के लिए कहां जा रहे हो। सर उसके बाद क्लास टेस्ट चैप्टर वाइज, अभी मैं MTPs की बात नहीं कर रहा, आपको यहां पे जो सर के दिए हुए आपके टीचर ने जो क्लास टेस्ट दिए होंगे ना चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन, उसको करो और सेल्फ असेसमेंट करो। ये टाइम है वो, ये सर इसके लिए आपको टाइम चाहिए, रोज 3-4 घंटे जो नोट संभालने हैं, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट करने हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट करके मार्क करके अच्छे से रखो, क्योंकि लास्ट में आपको कैलसी पे क्वेश्चन लगाने होंगे, और सारे क्वेश्चन आप लगा नहीं सकते हो रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में, 1.5 डेज के रिवीजन में। तो सर इतना काम अगर आप करके रखते हो अपने 15 नवंबर तक अपनी स्टडी में, अगर इस तरह से सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलते हो, ये सारे डूज हैं, टिक कर लेना। अगर ये सारे टिक हो रहे हैं तो समझ लो अब की बार 90 पार रैंक की भी गारंटी दे सकता हूं, आपको रैंक भी आ सकता है अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो। अगर इस तरह से आप कोई भी पेपर पढ़ के देख लो, नॉर्मली नेचुरली एग्जामिनेशन तो आपको आएगी आएगी। अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं भी दिया तो बस इतना सिस्टमैटिक, और दिल पे हाथ रख के कहना यार इतना सिस्टमैटिक कौन होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं, 30, 40, 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली इतना सिस्टमैटिक ऑर्डर में अपना सब्जेक्ट पूरा करते हैं। बाद में इधर उधर हो जाती है चीजें, नहीं करनी ये, इसलिए अभी बता रहा हूं आप कर सकते हो, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जो आप रोज पढ़ रहे हो उसी में बस आदत डालनी है। दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू हैव टू फॉलो, इफ यू फॉलो यू आर गोइंग टू विन। नेक्स्ट सर 15 नवंबर के आगे आपको रिवीजन शुरू करना चाहिए। कहते हैं कि 21 दिन बेस्ट टाइम होता है 3 पेपर के लिए, 7 डेज और 21 दिन।
80-85 आवर्स पर पेपर आपको मिल रहा है, क्या चाहिए यार। पहला रिवीजन जोरदार कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें आप 50% क्वेश्चन लिख के भी लगा लो चलेगा। 80-84 आवर्स आपके पास हैं। पहला रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जो आपकी 7 दिसंबर के आसपास कंप्लीट हो जानी चाहिए। हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी। ये रिवीजन करते हुए अब आपको, क्योंकि सर पहले आपने सर कॉन्सेप्ट की बात करी, स्टडी मैट की बात करी, सर आपने केस सिनेरियो इनकी तो बात ही नहीं करी। हाँ नहीं करी, मैंने जानबूझ के नहीं करा, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम होता है पहले करना। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रिगर पे ध्यान दो, नोट्स पे ध्यान दो, सब्जेक्ट पूरा करने पे ध्यान दो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ, बड़े क्वेश्चंस लगाओ। ये तो आइटम्स हैं, हो जाते हैं, आइटम डांस है ये मूवी में जो डालते हैं अपन। तो क्या है सर, उस समय ना जब आप रिवीजन करो तो एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को जरूर ध्यान रखो, जो आपने सर ने क्लास में बताए। मेरे पेपर का मैं आपको अभी यूट्यूब पे कल या परसों रिलीज करने वाला हूं, लाइव आके करूंगा। तो सर वो एकदम सर होना चाहिए। और हमारे पेपर में, खास करके ओम त्रिवेदी के पेपर में, तो एफएम एसएम में तो मेरे इंपॉर्टेंट तो जरूर देख के जाने। पिछले कई सालों की हिस्ट्री है, कई अटेम्प्ट की, 2 4 10 15 अटेम्प्ट की, कि कभी भी मेरे बताए हुए से बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, अब तक नहीं आया। सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाले का देन है, रिसर्च है, जो मर्जी कहना चाहो, एक्सपीरियंस है, आप जो भी नाम दो चलेगा। पेपर आउट नहीं करता हूं, लीक नहीं होता है, बस सीधी सी बात है। गेस वर्क है, हार्ड वर्क है, एक रिसर्च है। 80-90% या कई बार 100-110% भी क्वेश्चन पेपर एज इट इज जो मैं बताता हूं उसी से आते हैं। तो जरूर करना चाहिए, फायदा रहता है। लेकिन ये तब हो पाएगा अगर आपने ये किया है तो ये होगा, अगर ये नहीं किया है तो ये लेके भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाइव आके रिवीजन भी कराऊंगा। दिस इज द टाइम नाउ, दिस इज द टाइम, मार्क इट, नोट इट, डोंट वेस्ट योर टाइम गाइस। अब रिवीजन के टाइम में अब आपको केस स्टडी और एमसीक्यू और सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू करने। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे आते हैं। जो काम यहां पे 10 घंटे लगा के आप करोगे ना किसी काम को, वो यहां 2 से 3 घंटे में होगा। देखो तुम्हारा 7 घंटा मैंने सेव करा दिया। ठोको ताली, करो कमेंट, लिखो सारे लोग अब की बार 90 पार। हर पेपर में अब की बार 90 पार लिखो, आदत डालो। 90 बोलोगे तो 80 85 75 आएंगे जरूर, 100 भी आ सकते हैं। ठीक है, ये है स्मार्ट वर्क। यहां करते टाइम वेस्ट होता, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट आते नहीं है, एसबीक्यू लेके बैठ गए हो, समय बर्बाद कर रहे हो, है ना, मत्थन कर रहे हो इधर से उधर। अब क्या है, कॉन्सेप्ट पूरे आते हैं, रिवीजन कर लिया फटाफट, खटाखट खटाखट खटाखट। ये तो 80% क्वेश्चन तो फिल्टर आउट हो जाएंगे, देखते के साथ ही बोलोगे यार ये तो देना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट आते हैं ना। अब 80% क्वेश्चन ऑन कैल्सी लगाना है आप फर्स्ट रिवीजन में। आपको खास करके प्रैक्टिकल पेपर्स की बात कर रहा हूं, सीएमए और एफएम की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको कैल्सी पे लगाना है और 1.5 डेज के नोट्स को फिर स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, एमसीक्यू, एसबीक्यू, रिवीजन, एबीसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करोगे तो बहुत सारी नई चीजें आपको यहां मिलेंगी। एक बुक को जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ नई बातें मिल जाएंगी, क्लास से, रिवीजन से, इधर से उधर से। अब अपने 1.5 डेज के नोट्स को बाइबल, गीता, कुरान बनाते चलो, सिंपल है। और दिस इज द टाइम नाउ फॉर एमटीपीज। मैं उस समय 3 एमटीपी आपको दूंगा। आईसीएआई खुद एमटीपी लेके आता है ठीक इसी टाइम में। आपको ये सारे मॉडल टेस्ट पेपर करने हैं। जितना ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर, पहले चैप्टर वाइज करना था, अब एमटीपी करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव क्लास कंप्लीशन एंड योर फर्स्ट रिवीजन। नाउ थिंग्स आर इजी, एग्जाम में चले जाओ, हो जाएगा। लेकिन आपके पास वक्त है तो यूज करो ना। अब जिन बच्चों ने इससे बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद शुरू किया है, मेरे वीडियो को जब देख रहे हैं, 15 दिन गुजर चुके हैं, तो उनका एक रिवीजन कम होगा, लेकिन उससे कोई उनके सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लास अच्छे से कंप्लीट है, पहला रिवीजन बहुत अच्छा किया है, तो दूसरे तीसरे रिवीजन तो जितनी मर्जी करी जाओ, फॉर्मेलिटी होती है। सेकेंड रिवीजन आई डोंट थिंक यू विल टेक मोर देन 13-14 डेज। देन थर्ड रिवीजन अगेन, बट ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। जैसे जैसे रिवीजन आपका आगे बढ़ता जाए, कैल्सी पे क्वेश्चन लगाने की संख्या बढ़ती जाएगी। रिटर्न प्रैक्टिस सिर्फ एमटीपी के फॉर्म में होगा। अब लिखना पढ़ना बंद, 1.5 डेज के नोट्स को स्ट्रेंथन करना है और सर एग्जाम में जाना है। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब सर कुछ मोटी मोटी बातें, ये हो गया सर आपको कैसे प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एकदम कट टू कट, कुछ टेक्निकल कुछ मैकेनिकल। अब सर बात कर लेते हैं 2 छोटी छोटी बातें, ध्यान से सुनो, कुछ ओवरऑल बातें। सर ये जो प्लान है ना, जो आप कह रहे थे सर प्लान फॉलो करना है, प्लान फॉलो करना है, मैंने बोला था पेन पेपर लेके बैठो। नालायक को कितने लोग लेके बैठे थे? सर नालायक क्यों बोल रहे हो, हम सब काबिल लोग हैं। चलो यार मैं सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छे बच्चे, आपको क्या करना चाहिए था, हर चीज को लिखो।
रिटन प्लान, चाहे आप गूगल कैलेंडर यूज करो या आप पेपर यूज करो और दीवार पे लगाओ, वो प्लान जिसको आप कभी फॉलो नहीं करते हो, करो, लिख के प्लान करो। ये जो चीजें आपने करी ना, ये सब जो डेट्स, डेडलाइंस, टाइम्स, ये सब रिटन में लिखो, सब रिटन में मैकेनिकल लिखो। ये रिमाइंडर करेगा। अगर सुबह 7 बजे उठ के काम शुरू करना है तो 7 बजे जब आपका अलार्म बजेगा ना, तो आपको याद आएगा यार ये करना है, और नहीं किया ना तो वो गिल्ट रहेगा। तो ऑटोमेटिक उस प्लान को तुम आगे बढ़ाओगे, रात को कंप्लीट करके सोओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रोज का काम सेट करो, टाइम मत सेट करो। वो काम अगर कंप्लीट हो गया तो स्टे सेटिस्फाइड एंड गो टू बेड। बड़ी सिंपल सी बात है। तो रोज का टारगेट सेट करो, उसको कंप्लीट करो, और वो रिटर्न में होना चाहिए प्लीज। वो ऐसे वेगा बॉन्ड नहीं, यायावर नहीं, आवारा नहीं। ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस? रिटर्न प्लान वॉल पे लगाना चाहिए। 21 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये क्या होता है? एक बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन में बताता हूं, कोशिश करना अगर फॉलो कर सको। एक साइंस कहता है कि अगर किसी चीज को आज हमने पढ़ा, से आज हमने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर कंप्लीट किया, 30 सितंबर है, अगर 21 अक्टूबर से पहले मैं उसको या उस दिन भी एक बार और रिवाइज कर लूंगा ना, ये मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। पता है आपको? अगर 21 दिन के अंदर कोई चीज आप रिवाइज कर लो, वैसे तो आइडियली 7 दिन में कर लो तो और अच्छा है, लेकिन 21 दिन में भी कर लो, फिर 21 दिन में कर लो, तो तुम्हारी वो साइकिल जो है ना, तुम्हारा वो जो मेमोरी है ना, लॉन्ग टर्म हो जाता है। बच्चे कहते हैं ना सर एग्जाम के टाइम में सब भूल रहे, नहीं भूलोगे, लगेगा भी तो जाके एग्जाम हॉल में सारा याद आएगा, क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड से गए हो। कोशिश करो। देन एक मेरा 5R प्रिंसिपल है, जरूर फॉलो करना। जब भी अपना कोर्स करो, रिवीजन करो। रीडिंग हर बच्चा करता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत देखी है मैंने, लेट के ना बुक पढ़ते रहते हैं, एसएम की, ऑडिट की, पढ़ते ही रहते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं, चैप्टर ये, चैप्टर वो, चैप्टर वो, चैप्टर वो। अरे कितना पढ़ोगे भाई? टाइम निकालो। अगर तुमने एक चैप्टर निपटा दिया है ना, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त, तो उसको रोको और थोड़ा सा ना आधा घंटा लगा के पहले रिवाइज करो। रिवाइज करो तो रिसाइट करो, बोल बोल के करो, बोल बोल के करो। चाय की चुस्की ले रहे हो, रिकॉल करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि ये सब करते हुए जरूर तुमने कुछ ना कुछ लिखा होगा, फिर से लिखो, जितना फिर से लिख सकते हो। सीए एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग अगेन अगेन। यहां ना सर स्पीड बहुत मैटर करती है यार, डू यू नो दिस थिंग? सीए एग्जाम्स में स्पीड बहुत मैटर करती है। कितने लोग जानते हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट। नहीं तो आप क्या बोलोगे, लेंदी पेपर था, और इसको मेंटर करने, इसको मॉनिटर करने का, इसको ओवरकम करने का एक ही फॉर्मूला है, रिटन प्रैक्टिस, टाइम बाउंड। मैं क्लास में कराता हूं, एक क्वेश्चन को 3 बार लिखो, 3 कलर के पेन से लिखो। बच्चे कहते हैं सर ये तो पागलपन है, टाइम वेस्ट है। मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखो, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी रीडिंग राइटिंग की स्पीड अच्छी हो, क्योंकि वहां तेजी से क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, और तेजी से जवाब दे पाओगे तो समय बचेगा, टेक्निकल या टफ क्वेश्चंस को हैंडल करने का एक्स्ट्रा वक्त मिलेगा, और बाद में मलाल नहीं रहेगा दिल को, अरे यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं कर सकता था, रह गया। सॉरी, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, सुनो ध्यान से आज की वीडियो को। सर उसके बाद सर हेल्थ टिप भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत जरूरी है। सब कुछ किया और तबीयत खराब हो गई, लास्ट 4 दिन में जाके डिहाइड्रेशन हो गया, बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, भाई ये नहीं चलेगा प्लीज। इसके लिए जरूरी है नींद पूरी लो, डाइट पूरी रखो, हाइड्रेटेड रहो, ब्रेक लो। पढ़ाई में एक 1.5 घंटे पे ब्रेक लो। लंबे लंबे सेशन कोई अच्छी बात नहीं होती है, मेमोरी कम होती है। सपोर्ट सिस्टम, मतलब लोगों से हेल्प मांगो। अगर तुम्हें लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, जो भी हेल्प मुझसे चाहिए कमेंट करके बताओ कि सर एफएमएसएम में आप प्लीज हमें ये हेल्प कीजिए, देखो मैं नहीं करता हूं तो बताना। ठीक है, तो आप ना सीक सपोर्ट, एंड यू मस्ट हैव गुड पीपल इन योर लाइफ हु विल सपोर्ट यू। सर ये आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलती है, स्ट्रेस कम होता है। अगर आपके पास एक मेंटोर है, एक टीचर है, जो आपको सही समय पे सही क्वेरी सॉल्व कर दे, और सही समय पे सही गाइडेंस कर दे, जो चीज चाहिए रिसोर्स प्रोवाइड कर दे, तो तुम्हें लगेगा यार मेरा टेंशन कम हो गया, मैं दूसरी। नहीं तो क्या होगा, तुम उसी में जलते रहोगे। उतने देर में तुम एक चैप्टर निपटा सकते थे, नहीं निपटा पाओगे आप। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई अब सपोर्ट चाहिए है ही नहीं कोई। तो कीप सच काइंड ऑफ पीपल, स्टे इन टच ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, गुड पीपल नॉट बैड पीपल, जो तुम्हें सोशल मीडिया पे और तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगे और अच्छी अच्छी यूट्यूब पे आके गप्पे मारेंगे, ऐसे नहीं। यूजफुल पीपल, यूजफुल पीपल। वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स, लेट्स बी सीरियस एंड वी हैव टू क्रैक इट। अब की बार 90 पार, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सर हेल्थ को भी ध्यान रखना है, 5R प्रिंसिपल पे काम करना है, रिटन प्लान पे काम करना है, 25 डे रिवीजन स्ट्रेटजी पे काम करना है। ठीक है, और एक छोटा सा हेल्थ का सपोर्ट तुम्हारे लिए। कितने लोग, भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और मेरे को ये कंपनी कमीशन नहीं देती है, प्लीज, मैं स्टूडेंट हूं, मैं यूज करता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, यस, मैं बहुत पढ़ता हूं और बहुत सारे कोर्सेज कर रहा हूं अभी। एल्प्रोविट आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, आपके आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अच्छा सप्लीमेंट है, नो साइड इफेक्ट,
पूरी तरह से आपके वियर एंड टीयर को कंट्रोल रखेगी। एक ग्लास दूध में आधा चम्मच या 1 चम्मच एल्प्रोविट मिलाओ, रोज रात को सोने से पहले पी के सो। मेमोरी बूस्ट रहेगी, बॉडी ठीक रहेगी, बीमार नहीं पड़ोगे, इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेमोरी लॉस हो रहा है, बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूं, स्ट्रेस हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, दिमाग दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो एक और हर्बल टॉनिक है, बहुत सस्ता है, 150-200 रुपए का आता है एक डब्बा, एक खरीद लो, तुम्हारा एग्जाम पार हो जाएगा। दिमागीन हर्बल है, ठीक है, ये यूज करो। ये 2 प्रोडक्ट अपने पास जरूर स्टडी टेबल में, जैसे बुक रखी होती है ना, पानी की ग्लास रखी होती है ना, वैसे ही तुम्हारे मम्मी के किचन में ये रखा होना चाहिए। दिमागीन सुबह सुबह यूज कर लो, एल्प्रोविट रात को पी के सो, और देखो तुम कितने तंदुरुस्त, मस्त, दुरुस्त, इम्यून, नो वियर एंड टीयर, सारा कंट्रोल करते हो। बाकी खाना पीना खाओ, जंक मत खाओ, ये प्रेस्क्रिप्शन है मेरी तरफ से। हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन दोनों का, ये मत बोलना वो आपने बताया था पिया मेरे को लूज मोशन हो गया। भाई लूज मोशन तुम्हारे जंक की वजह से हुआ होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। ये तो सारे मोशन ठीक करता है, तो प्लीज नहीं, मेरे पास बहुत बच्चे यूज करते हैं, हजारों, मेरी क्लास के हजारों बच्चे को प्रिस्क्राइब किया और यूज करते हैं। और ये कंपनी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर लगा देता हूं। और कंपनी वाले भी सुन रहे हो तो कोई दुष्प्रचार मेरे बारे में ना करें, मतलब बैड एडवर्टीजमेंट ना करें मेरे बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, 2 मिनट 1 मिनट और आपको लूंगा सर। सबसे पहले आपको मेरा टेलीग्राम चैनल और उसका ये फाइल वाला सेक्शन जरूर अपने पास रखना है। इसमें बहुत सारा सपोर्ट, पीडीएफ मटेरियल, रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, एबीसी एनालिसिस हमारे इस टेलीग्राम चैनल सीए इंटर एफएमएसएम विद ओम पे मिल जाएगा। इस पे आपको बने रहना। हमारा डिस्कशन ग्रुप है सीए इंटर सीएमए एफएमएसएम डिस्कशन ग्रुप। सर ये दूसरा वाला, यहां भी आपको हो सके तो रहना है। रेस्ट इज ऑल राइट। एक तो ये बात हो गई सर। दूसरी बात हो गई कि अगर आपको कोर्स में कोई हेल्प चाहिए तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है हमारा एफएमएसएम विद ओम ऐप पे। और एक और इंपॉर्टेंट रिसोर्स सेंटर हमारे इसी ऐप के ऊपर, एफएमएसएम विद ओम के ऊपर एक पर्टिकुलर कोर्स है जो जिसका नाम है वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, प्लीज हमारे ऐप पे चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए सारे लोग। सबसे पहले तो जरूर हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रखिए, एंड्रॉयड्स या मैक जो भी यूज या आईफोन जो भी यूज कर रहे हो आप उस पर यूज करो, ठीक है। वेब पे भी ओपन हो जाता है। यहां पे एक कोर्स है वन स्टॉप सॉल्यूशन, एफएमएसएम वन स्टॉप सॉल्यूशन, सीए इंटर एफएमएसएम वन स्टॉप सॉल्यूशन। बहुत सारा कंटेंट, सारी किताबें, नोट्स रीडिंग के लिए अवेलेबल रहेंगी, रिवीजन वीडियोस, टेस्ट सीरीज, सारा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अभी देखो सितंबर का अभी कराया है, आप लोगों को भी सारा कराऊंगा, ठीक है। और डेमो लेक्चर्स, आपको टेस्ट सीरीज, आपको प्रैक्टिस वीडियोज, एमसीक्यू वीडियोज, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वीडियोज, सब यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट किए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आएगी, आपके बहुत काम होगी। ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट आप देख सकते हो, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये रिसोर्स सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ये यूज कीजिए। और बैच के लिए आपको अपडेट कर दिया है। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जनवरी 24 प्रिपरेशन। आई होप मेरी बात कोई बुरी नहीं लगी होगी, बाकी लगी होगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन नोट कर लेना, रिटर्न प्लान बना लेना, सारी बातों को फॉलो करो। तैयारी शुरू करते हैं। मैं रिवीजन प्लान लेके आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेके आ रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेज लॉन्च कर दिए आपके लिए। और रिपीटर्स बच्चे भी जो अगर आते हैं तो उनके लिए भी वही एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच रहेगा वही। और वो मैंने ऐसा तैयार किया है जिससे आपका पूरा कवरेज होगा। मेरी तरफ से वंस अगेन ऑल द बेस्ट। सॉरी मैंने आपका 32-33 मिनट का समय लिया, लेकिन बातें जरूरी थी की हमने। थैंक यू। यू आर वॉचिंग एफएमएसएम विद ओम। बाय बाय, सी यू।